हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन 2 डेक से भी आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ओके। और साथ ही जो भी गाइडेंस आती है उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो और कुछ भी पॉजिटिविटी हो दैन प्लीज़ उसे क्लेम ज़रूर कर लीजिए, ओके। और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए 1 से लेकर 10 जुलाई 2026। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द टावर, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ जो नज़र आ रहा है आपके लिए, यस, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें आपके लिए इस दौरान काफ़ी प्रायोरिटी पे रहेंगी। रिश्तों को आप ज़्यादा महत्व दोगे किसी और चीज़ के मुकाबले। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि करियर हेल्थ को अवॉइड करोगे, नहीं, लेकिन रिलेशनशिप्स को आप थोड़ा ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देते नज़र आ रहे हो। जैसे कि मान लो आप खुद हो, ठीक है, या तो आप जैसे आपकी फैमिली है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपनी फैमिली को ज़्यादा मतलब कि टाइम दोगे, उनके साथ घूमना फिरना, कुछ इस तरह की चीज़ें, या उनसे मिलने आ रहे हो। जैसे मान लो आर्मी में होते हैं लोग, ठीक है, लीव लेना उनके लिए मुश्किल होता है, अब मान लो उनसे मिलने आ रहे हैं अपने परिवार से, वैसा कुछ। और या आप अगर पेरेंट्स हो, बहुत बड़े हो, तो आप अपने बच्चों के करियर पे ध्यान दे रहे हो, या अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, या आप खुद के लिए पार्टनर सर्च करना चाह रहे हो। मतलब आपको है कि यस करियर सेट हो गया है, अब मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है। तो उस तरह की चीज़ें, मतलब इमोशंस आपके ज़्यादा हाई रहेंगे इस दौरान, ओके। प्रैक्टिकल भी रहोगे, लेकिन थोड़ा कम है प्रैक्टिकल साइड, मतलब करियर पे भी ध्यान है लेकिन वो थोड़ा सा कम है, 25 to 30%। 70% प्रायोरिटी है आपके लिए इस दौरान। रिश्ते, इमोशंस, ये आपके लिए ज़्यादा हैं इस दौरान। तो चलिए करियर की पहले हम बात करते हैं। तो करियर वाइज ये समय है आपके लिए, यस, न्यू बिगिनिंग्स को लेकर आ रहा है। क्विक डिसीजन से बचना, और कोई भी वर्क प्लेस है आपका, चाहे बिजनेस है या जॉब है आपकी, आप वहाँ पे प्लीज़ गुस्सा नहीं करना, इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है। और क्विक रिएक्शन से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, आप गुस्से में कोई गलत निर्णय ले सकते हो, ठीक है, जिससे आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान मुझे दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे है द टावर कार्ड, ओके। सो बी केयरफुल, किसी तरह का लॉस ना हो। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके देन आप डिसीजन लेना, ठीक है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। क्विक रिएक्शन से आपको बचने की ज़रूरत है, ओके, ये आप समझ जाइए। अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो देन यस इट्स गुड टाइम, आप बिजनेस कर सकते हो। घर बनाने का अगर आपका सपना था तो आपका घर बनाने का सपना भी जल्दी ही साकार होगा, ओके। और कोई फीमेल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगी, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देती रहेंगी, ठीक है। आपके लिए मतलब कि किसी ना किसी तरह से फ़ायदा होगा किसी फीमेल के थ्रू, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। एंड आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे करियर में भी। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके सामने 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे जॉब के, जैसे कि इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना है, कुछ है। सो बेटर है कि आप थोड़ा सा ना इल्यूजन से बच कर रहना, और मतलब
बाहरी चीज़ों से क्विकली आकर्षित आपको नहीं होना है, थोड़ा अंदर तक जानो चीज़ों को। अगर आपको किसी कंपनी ऑफिस को ज्वाइन करना है, देन उस कंपनी के पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले जान लो, किसी से पूछ लो, और वहाँ पे आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे पढ़कर साइन करना। ये नहीं है कि जल्दी में आपने साइन कर दिया, नहीं, मुझे तो बस नौकरी की ज़रूरत है, और कहीं आप ट्रैप में फंस जाओ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बाहरी चीज़ों से आकर्षित होकर नहीं भागना है। इल्यूजन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप समझ जाइए, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है, ये बात। दूसरा ये है कि यस, आपके पास बिज़नेस ऑफ़र्स आ सकते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है जॉब के लिए भी अच्छा। बस आपको थोड़ा सा देखभाल के चीज़ें करनी पड़ेंगी। डिसीजन फटाफट से मत लेना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो। और यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपके जो है ऑलरेडी फाउंडेशन काफ़ी वीक मुझे लग रही है, इसीलिए शायद आप क्विक रिएक्शन लेके किसी चीज़ को ख़त्म कर दो, किसी रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हो, या किसी अपने करियर को भी आप ख़त्म कर दोगे, ठीक है, अपने हाथ से कर सकते हो। तो लॉस है यहाँ पे, बट बी केयरफुल। हर जल्दबाजी में, मतलब मैं ये कहूँगी कि जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लो, ओके। अब बात करते हैं आपके लिए रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में यहाँ पर आपके लिए रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया था, कुछ ही समय पहले हुआ है, ठीक है, 5 से 6 महीने मैक्सिमम टाइम मैं कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रही, ठीक है। अगर मैक्सिमम 6 महीने पहले ही आपका ब्रेकअप हुआ था या बिल्कुल रिसेंट में हुआ है, तो अब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। रिकन्सिलिएशन यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है, ओके। आपको कमिटमेंट का वेट था, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो, अब आपको कमिटमेंट देंगे वो सामने से खुद आकर, ये नज़र आ रहा है। साथ ही आपको गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं, बुके, फूल्स वगैरह आपको मिल सकते हैं किसी से, ये भी यहाँ है आपके लिए। और हाँ, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर न्यू पर्सन भी आ सकता है। मतलब कहूँगी कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, एक ब्यूटीफुल टाइम है प्यार के मामले में आपके लिए, ओके। चीज़ें सेटल होंगी, कमिटमेंट मिलेगा, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी अगले 6 महीने के अंदर हो भी जाए, बिकॉज़ यहाँ पे न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो बिल्कुल ही मतलब सिंगल हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो इमोशनली स्टेबल होगा और केयरिंग होगा, बहुत प्यार वाला होगा, मतलब इंसान, उसके मन में बहुत प्यार भरा होगा, और उस प्यार को वो लुटाना चाहेगा। जैसे आप पर वो वेट कर रहा है या कर रही हैं कि कब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिससे मैं अपना प्यार दूं, और फाइनली ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगी। और अगर आप भी सोच रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब कोई आएगा, तो माय डियर, यूनिवर्स यहाँ आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं आपके सोलमेट को, ओके। एक बहुत ही इमोशनल पर्सन है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है जो यस दिल से सोचेगा, ओके। तो एक ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो चाहे अरेंज है या लव मैरिज, यस आपकी शादी के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग है। और साथ ही आप अपने परिवार के साथ भी सेलिब्रेट करोगे, चीज़ें अच्छा समय बिताओगे, ये यहाँ है आपके लिए, ओके। और आपके सामने शादी के मामले में भी हो सकता है कि 3-4 ऑप्शंस आ जाएं, तो बेटर है थोड़ा सा उस मामले में भी आप टाइम लीजिए और फिर फैसला लेना शादी का कि यस आपको इस इंसान के साथ शादी करनी है कि नहीं करनी है। बाहर से प्रभावित बिल्कुल मत होना, ना मनी से होना, ना ब्यूटी से होना। आजकल वो समय नहीं है, कोई भी देखो किसी को भी मार देता है, कुछ भी करता है, इतने केसेस आजकल हो रहे हैं। पहले भी होते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हमें थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं, है ना, वो चीज़ है। और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से कन्या राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। यहाँ है पीपल सराउंडिंग यू, चूज टू बी विद पीपल हु आर इंस्पायरिंग, जनरस एंड सपोर्टिव, दिस वुड हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव एंड फोकस टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, ओके। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, आपका साथ भी दें आपकी इस जर्नी में। तो इससे ये होगा
कि आप पॉजिटिव रहोगे और आपके सपने भी पूरे होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव लोग हुए आपकी ज़िंदगी में तो वो आपको और डिमोटिवेट कर देंगे, आप रुक जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको कंटिन्यूसली आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें। जॉब चेंज, योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज़ हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन टू चेंज योर जॉब विद दिस पॉजिटिव चेंज टू लीव योर ड्रीम्स पैशन एंड लाइफ इन योर ओन वे। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, शायद आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, तो यस आप जॉब चेंज कर सकते हो। ओके, और ये जॉब चेंज आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा जिसमें आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा करोगे और अपने पैशन को भी पूरा करोगे। No more obstacles. Your positive energy and attitude help you to overcome previous obstacles and blocks. Be ready for a hassle-free way to prosperity. आपकी पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड से आपको जो है किसी भी तरह की बाधाओं को आप पार कर पाओगे। तो अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक एडवाइस है कि आप पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी ही आपके ब्लॉक्स क्लियर होंगे और आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ से यानी कि सुख समृद्धि की तरफ आप जल्दी जाओगे। ओके, जल्दी अट्रैक्ट करोगे एक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी को। अब देखते हैं और क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है, लुक अराउंड एंड फाइंड सम साइंस, द यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू। ओके यस, अगर आपको कभी भी कोई एंजल नंबर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, रोज़ दिख रहे हैं, ठीक है, या आपके माइंड में कोई भी चीज़ पॉजिटिव आई और वो आपको सामने से सडनली दिख गई, चाहे फ़ोन में या रियल लाइफ में, इट मीन्स कि यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आप, मैं यही कहूँगी, कोई विश मांगो, पॉजिटिव रहो, थैंक्स कहो यूनिवर्स को कि आपकी विश उन्होंने पूरी कर दी, चाहे छोटी ही विश हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने देखा भी होगा, जब आप सोचते हो किसी चीज़ का और वो चीज़ आपको क्विकली दिख जाती है, मान लो आपने किसी कार का ही सोचा और वो आपको क्विकली दिख गई, ब्लैक कलर की कार, रेड कलर की कार, कुछ भी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है इवन ऑड कलर्स की कार भी आपको दिख जाती हैं, ठीक है। ये तो खैर कॉमन कलर है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। मान लो आपने पिंक सोच ली, पिंक कलर की कार भी आपको दिख गई। इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं कि यस आई एम विद यू। या एंजल नंबर्स अगर आपको दिखते हैं 1111 1212 1212 555 दिख सकता है, मतलब 555 हो गया, ठीक है, या 5555 4444। तो इस तरह से मतलब एक सिंगल डिजिट ही आपको ट्वाइस थ्राइस या 4 टाइम्स लिखा हुआ दिखे कहीं पर भी डिजिटल क्लॉक में, तो इट मीन्स कि यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, और बटरफ्लाइज दिखना भी एक साइन होता है। बेट ऑन योर सेल्फ, टेक चांसेस, रीच योर ड्रीम्स, यू हैव गॉट दिस। ओके, अपने आप को ही चैलेंज करो लाइफ में, चांसेस लो, अपने सपनों को पूरा करो, ये आपसे कहा जा रहा है। ट्रस्ट योर सेल्फ ऑलवेज, ट्रस्ट अदर्स वंस दे हैव अर्नड इट। अपने आप पर हमेशा विश्वास रखो और दूसरों पर एक बार। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों को तो देखो, आप ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने ऊपर हमेशा विश्वास रहना चाहिए कि यस हम कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट कार्ड इज़ फॉर यू, चेक इन विद योर बॉडी एंड रिलीज एनी टेंशन यू आर कैरिंग। अपने शरीर का ध्यान रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, तो प्लीज़ फ्री रहो इन सब चीज़ों से, ये आपसे कहा जा रहा है। अदरवाइज़ आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो हैं हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन गॉड। ओके, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी और हैं पॉजिटिव चीज़ें फाइनली। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।